1857 के रिवोल्ट में लक्ष्मीबाई की कहानी सब जानते हैं। उसी साल कई हजार किलोमीटर दूर एक और महिला कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रही थी, अल्जीरिया की फातिमा एन सुमेर। वो 1830 में जन्मी थी और ठीक उसी साल फ्रांस ने अल्जीरिया पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया था। है ना कमाल का कोइंसिडेंस। 1854 में फातिमा ने टेचिकट की लड़ाई में फ्रेंच आर्मी को हराया था। 1857 में उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया और 1863 में उनकी मौत हो गई। कबायली प्रतिरोध का नेतृत्व कर फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से लड़ने वाली फातिमा को बाद की पीढ़ियां भुला बैठी थी, लेकिन जब 1995 में उन्हें अलालिया कब्रिस्तान में अल्जीरिया के शहीदों की कतार में जगह मिली तो उनकी बहादुरी के किस्से फिर से जिंदा हो गए। उनके निकनेम फातिमा एन ओइजा का मतलब ही है जो बने बनाए रीति रिवाजों का पालन न करती हो। सिनेमा में भी ऐसी फातिमा एन ओइजा दिखाई गई है। मलयालम फिल्म जया 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 है, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिए। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक मिडिल क्लास कंजर्वेटिव और मेल शोविनिस्ट आदमी अपनी पत्नी के साथ अपमानजनक व्यवहार करता है। लड़की के घर वाले गैसलाइटिंग करते हैं, सास भी टॉक्सिक है, लेकिन लड़की जिस तरह से अपने साथ हुई इनजस्टिस और अब्यूजिव बिहेवियर का बदला लेती है, उसे देखकर मजा आ जाता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी इज हाउ इट टैकल्स ए सीरियस इशू इन ए क्रिएटिव वे एंड ब्लेंड्स इट विद ह्यूमर। और अंत में कुमार अंबुज की कविता खाना बनाती स्त्रियां के कुछ अंश। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डाइन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के बीच में खाना बनाया, तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही खाना। पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर। वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया, सितारों को छू कर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से। दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमग कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया, कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात मारकर। और फिर स्त्रियोचित ठहरा कर आप चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही है चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही है रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही है, ये रोटी लो, ये गरम है।